कोटा में सांगोद विधानसभा क्षेत्र के आमली झाड़ गांव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर खुद बुलडोजर के साथ यहां पर आए, जहां गांव के तालाब की घटिया सामग्री से बनी दीवार और घाटों को जमींदोज किया गया। इसके साथ ही गांव के सरकारी स्कूल में घटिया निर्माण तोड़े गए हैं। इस पूरे ध्वस्तीकरण का जायजा लिया रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने, वो देखिए। कोटा के झाड़गांव आमली के विद्यालय में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे हैं। यहाँ 4 करोड़ की लागत से स्कूल का काम चल रहा है और खुद ऊर्जा मंत्री ने खड़े रह करके और छत पर जो काम हुआ है उसकी निर्माण गुणवत्ता का परीक्षण कराया है। और इसके बाद नागर साहब, किस तरह की गुणवत्ता मिली है काम की? आमली झाड़ में परसों के दिन आया था। हम लेट पहुंचे थे, यहाँ रात के लगभग 11 बज गए थे। हमने रात्रि चौपाल करी। उसके बाद गाँव वालों ने शिकायत की कि यहाँ पर हमने एक तालाब का जो निर्माण हो रहा है वो लगभग उसकी भी कीमत 17 लाख है, और एक स्कूल का जो निर्माण हो रहा है उसे पूरा भवन बन रहा है। मेरे ख्याल से कोटा जिले में सबसे ज़्यादा बड़ा भवन यहाँ बन रहा है जो 4 करोड़ का है। और इसमें भी लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मैंने आके देखा तो यहाँ की जो रेत यूज की आनी चाहिए थी, चाहे वो एम सैंड हो, लेकिन वो बिल्कुल भी मापदंड के अनुसार नहीं थी। उसमें इतना ज़्यादा बारीक धूल भरी हुई वो जो एम सैंड थी, और उसमें सीमेंट नहीं मिला हुआ था। हमने जब देखा कि एक सरिये से भी वो छत खुद रही है, जिसको 1 महीना हो गया लगभग कास्ट किए हुए। और जब हम तालाब पे गए तो वहाँ भी इस तरह के लोकल पत्थर को जो है उससे पिचिंग कर दी गई। ये सब देख करके मैंने शिकायत करी अधिकारियों को रात को ही। तो मुझे कहा गया कि नहीं, हमने ये छत को तोड़ दिया है और दोबारा कास्ट कर दी है, और यहाँ गलत सूचना दी। उसका मैंने यहाँ आकर के देखा तो कोई छत तोड़ी नहीं गई थी। उसी छत के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर बिना इन्होंने लिखा था उसको, लेकिन उसके बाद भी उसने अनसुनी करके और वापस कास्टिंग चालू। न सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज था बल्कि मंत्री तक को गलत सूचना दी गई। हाँ, गलत सूचना मुझे कहा गया कि हमने छत को तोड़ दिया है और दोबारा कास्ट कर दिया गया है। जब मैंने आके देखा यहाँ तो वो तो वही पुरानी 25 दिन पुरानी जो कास्ट की गई थी वही छत थी, और उसको कोई तोड़ा नहीं गया था। इस तरह के घटिया निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आज वो तालाब पर भी जाके देखा, वहाँ वो मशीन लगा रही है, ऐसे ही वो निकल रहे पत्थर, और वो जो घाट बनाया वो एक मशीन लगा रही है, पूरा ऊपर आ रहा है, कोई उसमें सीमेंट नहीं है, कहीं कोई रेती घटिया है। इतना निर्माण सामग्री में घटिया उपयोग करना, ये हमारे इस तरह से मैं तो इसको मानता हूँ कि राष्ट्र के साथ देश देशद्रोह है। अब किस तरह के सिलेक्शन की तैयारी है? फर्म की पहचान हुई है? नहीं, फर्म की पहचान हो गई है, फर्म तो आइडेंटिफाइड है। मैंने ये बातें पूर्व में मैं अभी जयपुर गया था, मुख्यमंत्री जी को भी कह के गया हूँ कि इस तरह की जो स्कूल बन रहे हैं अपने समसा के माध्यम से उनकी पूरी जांच करवाई जाए। उन्होंने राजस्थान लेवल पर एक कमेटी बना करके और एक स्वतंत्र कमेटी से जांच कराने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है इस विषय को, और पूरे राजस्थान में जिस तरह से बच्चों के साथ झालावाड़ का हादसा हुआ, हमें उससे सबक लेना चाहिए। अब दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसको सबक लेकर के हम क्वालिटी को सुधारेंगे। यहाँ जो गलत और घटिया कंस्ट्रक्शन है, क्या वो टूटेगा? आपने तालाब पर तो बुलडोजर चलवाई दिया, तालाब में पूरा तोड़ दिया है और बचा हुआ कंस्ट्रक्शन भी टूटेगा। और इसी तरह से जहाँ जहाँ भी घटिया, आपने देखा कि मैं डूंगरजा गया था, वहाँ भी मैंने रोड को देखा कि वो फटा हुआ था, उसको तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। और यहाँ भी ये छत को तोड़ के दोबारा बनाएंगे और टेस्टिंग कराएंगे, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन होगा, उसमें सुधार नहीं करेंगे, उसको लिपापोती नहीं होगी। अब अगर घटिया निर्माण होगा तो उसको पूरा डिमोलिश करेंगे और वो नीचे से दोबारा बनाया जाएगा। आखिरी सवाल सर, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, 5-7 स्कूल से आपने देखे, कई जगह आपको घटिया निर्माण मिला। ये जो अभियंता और ठेकेदारों का गठजोड़ है, उसके लिए क्या मैसेज है? देखिए, उसके लिए मैसेज है कि इसको क्वालिटी कंट्रोल की हमारी विंग को हम मजबूत करने के लिए कहेंगे कि इसको अगर समसा के माध्यम से ये काम संभव नहीं है, इनके पास अगर तकनीकी जो अभियंता होनी चाहिए वो नहीं है और वर्कमैनशिप नहीं है, और इनके पास अगर पेमेंट पावर की कमी है तो इसको पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाए, ताकि पीडब्ल्यूडी में कम से कम इतना इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता जिस तरह का मैंने ये समसा में देखा है।
तो समसा में भ्रष्टाचार देखा है, खुले तौर पे खुद कह रहे हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर मॉनिटरिंग एजेंसी ये काम ढंग से नहीं करा पाती है तो फिर क्यों ना ये काम जो है, इसकी मॉनिटरिंग का काम भी, इसको कराने का काम भी पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाए। बहरहाल ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, और चौतरफा उनको जो खासकर सरकारी निर्माण है, सरकारी भवन है, उनमें घटिया निर्माण मिल रहा है, तो मंत्री ने साफ तौर पर इस बात का संकेत और संदेश दे दिया है कि अभियंताओं ठेकेदारों का ये भ्रष्ट गठजोड़ अब नहीं चलेगा। करप्शन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। आज आंबली झाड़ गांव में बुलडोजर तालाब में चला है, और इस स्कूल में जहां इस वक्त हम खड़े हैं, यहां भी जो भी घटिया निर्माण है उसको भी तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर रेस्टोरेंट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, आंबली झाड़, कोटा।